हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी तीज। और कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज है निर्जला तीज हम सब लोगों का। मुझे खासकर ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे हिसाब से सभी सुहागिन औरतों को ये फेस्टिवल ना बहुत एक अलग सी खुशी देती है। मुझे ना इस फेस्टिवल में खूब तैयार होना, खूब मेहंदी वेहंदी, आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगा रखी है, पूरे फुल हैंड मेहंदी। एंड इस हाथ में भी लगा रखा है मैंने पूरे हाथ में। और खूब ज्वेलरी वगैरह पहनना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी भाभी जी को अच्छा लगता है, हम सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो देखते रहिए आज हम लोग कैसे कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए और बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी तीज। तो हे गाइस, तीज के सुबह की शुरुआत होती है हमारे रूटीन पूजा पाठ से। और सुबह का पूजा पाठ हम लोग शुरू करते हैं, छत पे जाते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, समी का पौधा है उसमें जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं। और छोटा सा शिवलिंग हम लोगों ने रखा हुआ है छत पे ही, उस पे भी हम लोग जल चढ़ाते हैं। हम लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं कुछ कारण से, कभी गए भी नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं जाने से। और जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, लेकिन नहीं जा पाते हैं, बिजी इतने हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है पूजा वूजा में कि नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग, जो हम लोगों का छोटा सा शिवलिंग है, उस पे ही जल अर्पित करके, दिया बत्ती दिखा करके व्रत का संकल्प लेते हैं। और इस तरह से तीज के प्रारंभ होती है हम लोगों की। हे गाइस, ये है मेरे भोलेनाथ, जिनका हो गया है मंडप तैयार। और साथ ही साथ बन गए हैं पूरे पकवान, पूड़ी सब्जी, खीर, मिठाई, मुखबास के लिए मीठा पान, फूल। और हो रहा पूरा माला फूल। और ये है मेरी सुंदर सुंदर सी भाभी जी। हाय दोस्तों, हैप्पी तीज आप सबको भी। तो कैसा लग रहा है आपको तीज का व्रत करके? मजा आ रहा है? तब क्या, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तो ऐसे रहा, हो गया। चलिए अब फटाफट से पूजा करते हैं बिना देर किए हुए। तो जी हाँ दोस्तों, इस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भोलेनाथ जी को गंगा जल से स्नान कराने का। जी हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी भोलेनाथ की, उनके सब परिवार सहित मूर्ति है, जिसका हम लोग बहुत ही सुंदर से सजावट करते हैं, सजा धजा के पूजा वूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने उनको स्नान कराया, फिर उनको अच्छे से पोंछ दिया, पोंछने के बाद उनको रखा, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम लोगों ने उनको अर्पण की। तो वस्त्र भी हम लोग ले आते हैं, जो भी चढ़ाने के लिए वही वस्त्र हम लोग पार्वती जी और भोलेनाथ जी को उड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग केले के पत्ते का वो बनाते हैं, मंडप बनाते हैं। मुझे बहुत मन करता है बनाने का, लेकिन मुझे कहीं केले का पत्ता इधर मिल ही नहीं पाता, इस वजह से मैं कभी बना ही नहीं पाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने फूलों से ही ऐसे ही छोटा सा उनका पीछे मंडप की तरह बना दिया। लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा मंडप उनका बना सकूँ। तो उसके साथ ही भोलेनाथ को जो है, भोलेनाथ और माता पार्वती को वस्त्र ओढ़ाने के बाद हम लोग जितना भी श्रृंगार का सारा सामान है, उनको छुआ छुआ करके अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने के बाद फिर आगे आप देखेंगे ब्लॉग में कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। और बड़े ही मन से श्रृंगार कर रहे हैं माता पार्वती का, ताकि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं उनको देख करके, और हम लोगों को भी प्यारा प्यारा सा आशीर्वाद दे कि हम लोग भी सदैव सुहागन रहे। और जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस ब्लॉग को देख रही हैं, भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि उन लोगों पर भी बरसाएं।
तो इसी के साथ ही महादेव को हम लोग पूरा श्रृंगार का सामान गौरी माँ को चढ़ाने के बाद फूल माला बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और हमारे महादेव की मूर्ति में गणेश जी भी बने हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने दुर्वा अर्पण किया। और उसी के साथ ही फिर हम लोग जो भी फूल तो चढ़ा चुके हैं, फल मिठाइयाँ और भोग के लिए जो भी पूड़ी खीर वगैरह सब हम लोगों ने बना रखा है, वो सब महादेव के आगे अर्पित करते हैं। बाकी आगे जो भी ब्लॉग में होगा आप लोगों के सामने, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा गाइस। इस तरह हम लोग हरितालिका कथा पढ़ते हैं। हरितालिका कथा की किताब मिलती है हरितालिका तीज व्रत की, वो पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और इसी के साथ ही हम लोग पूरे मन से और विधि विधान से इस पूरी पूजा को संपूर्ण करेंगे। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से हरितालिका की पूजा होती है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है और रात में जो हम लोगों ने भोग का प्रसाद बनाया है ना, उसी से सुबह हम लोग पारण करते हैं। फिर सबसे पहले जई यानी कि चना भिगोते हैं, उसको निगलते हैं। 5 चना, पहले 5 छील और सियारों को निकालते हैं, 5 गंगा जी के लिए निकालते हैं और उसके बाद 5 जो होता है वो पार्वती जी के लिए निकालने के बाद फिर 5 चना हम लोग निगलते हैं। वैसे ही पानी से निगल जाते हैं उसको। आप लोगों के यहाँ कैसे व्रत को तोड़ खोलते हैं वो बताइएगा, ठीक है। बहुत जगह मैंने देखा बहुत तरीके से लोग खोलते हैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा अपने अपने ब्लॉग में बताते हुए कि वो लोग चावल का सत्तू वगैरह से खोलते हैं। कुछ लोग रात में ही व्रत खोल लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग रात में नहीं खोलते हैं, हम लोग भोर में, यानी कि हम लोग पूरे 24 घंटे का व्रत रखते हैं। और यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि बहुत प्यास लग जाता है या कुछ, इस व्रत में हम लोगों को प्यास का तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सजने संवरने में ही सारा वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो फील होता ही है, हर किसी को होता है, लेकिन वो जो खुशी होती है अपने पति के लिए व्रत रखने की ना, उस खुशी के आगे वो तकलीफ़ समझ में नहीं आती है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मतलब भक्तिपूर्ण माहौल में ये व्रत पूजा होता है। मन को बहुत सुकून मिलता है और बस भोलेनाथ से यही आशा और आशीर्वाद मांगता है ये दिल हम लोगों का कि बस हमारे पति की उम्र खूब लंबी करें, उनका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे और हमारे पति के ऊपर बना रहे और बाकी आप सब बहनों के ऊपर भी बना रहे, ताकि आपका भी सुहाग बना रहे। और गाइज़,
आप लोगों को वंस अगेन तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस तरह हम लोगों का तीज व्रत संपूर्ण होता है। फिर इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद हम और भाभी जी गए भैया को, और इनको भाभी ने भैया को और मैंने इनको तिलक वगैरह किया। थोड़ा सा हस्बैंड जी लोगों को ब्लॉग्स में आना या वीडियोस में आना पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़ा कम ही आना पसंद करते हैं, तो वो लोग नहीं आए, बट कोई नहीं। और ये मेरे छोटा सा प्यारा सा मंदिर आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो वीडियो क्लिप तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को टीका चंदन वगैरह किया, लेकिन हाँ सुबह के समय पारण का जो वीडियो क्लिप है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइज़ भगवान बस ऐसे ही सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज सुबह सुबह हम लोग उपवास खोल रहे हैं ना। हाँ, क्यों? कल ऋषि पंचमी लग जाए सवेरे। हाँ, इसी वजह से हम लोग जो है सुबह सुबह ही आज उपवास खोल रहे हैं। हाँ, कहानी होगा। चलिए कितना बज रहा है? 2:40 हो रहा। हाँ, अब 3 बजे से पहले पानी पीना है। हम लोग इतना सुबह सुबह नहा लिए हैं। वैसे हम लोग 4 बजे के बाद ही उठते थे, लेकिन इस बार सब लोग बोले कि नहीं पंचमी लग जाएगा ना 3 बजे के बाद ऋषि शायद। पंचमी। इसी वजह से हम लोग जो है 3 बजे से पहले ही पानी पिएंगे। चलिए तो फटाफट से पानी पीते हैं। हाँ, कथा कहो। खत्म लगा। तो ही गाइस हम लोगों की तीज व्रत तो बहुत अच्छी रही। आप लोगों की तीज व्रत कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको तीज की वो जो कहानी जिसके बारे में भाभी जी बार बार बोल रही थी, अगर उसके बारे में जानना है सुनना है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो कहानी शेयर करूँगी। दरअसल हम लोग तीज के सुबह ना 3 कहानियाँ होती हैं जो तीज व्रत से ही रिलेटेड होती हैं, उसको आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं। सुनाने के बाद ही जो चना होता है उसको निगल करके अपने व्रत का पारण करते हैं। तो अगर उस कहानी के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।